जय मसीह की दोस्तों, यीशु आपको प्यार करते हैं। आज का जो वचन है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रभु की स्तुति हो। अगर आप यशायाह की पुस्तक पढ़ोगे 52:4 पढ़ोगे तो वचन कहता है, प्रभु यहोवा यूं भी कहता है, मेरी प्रजा पहले तो मिस्र में परदेसी होकर रहने को गई थी और अश्शूर ने भी बिना कारण उन पर अत्याचार किया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर अपने लोगों के दुख के विषय में, उनकी समस्याओं के विषय में, प्रॉब्लम्स के विषय में बता रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ परदेसी रहे और किन किन लोगों ने उन पर अत्याचार किया। प्रभु की स्तुति हो। अगर भजन 56:8 पढ़ोगे तो वचन कहता है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर अपने सेवकों के, अपनी प्रजा के लोगों का मारे मारे होने का हिसाब रखते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ दुख उठाया है, किन किन लोगों ने उन पर अत्याचार किया है, किन किन बातों में उन्हें सताया गया है। इस सब चीज़ का हिसाब यीशु के पास होता है। प्रभु की स्तुति हो। और जो भी आंसू दुख के समय प्रभु के लोग बहाते हैं, उन आंसुओं को परमेश्वर अपनी कुप्पी में इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे वो सही समय पर एक एक आंसू का उन लोगों को प्रतिफल दें। प्रभु की स्तुति हो। तो मेरे दोस्तों, कहीं भी अगर आपके जीवन में आज डिफ़िकल्टी हो रही है, आपको समस्या हो रही है और आज आप मारे मारे फिर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ कहाँ क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, क्या प्रभु को इस सब का ध्यान है? यीशु आपसे ही आज बातें कर रहे हैं। आपके मारे मारे होने का उन्होंने हिसाब रखा है और आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में इकट्ठा किया है। आप ये मत सोचिए कि प्रभु ने आपको भुला दिया है। प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर है, वो आपके जीवन को निहार रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो। अगर आप इब्रानियों की पुस्तक पढ़ोगे तो वचन इस प्रकार से कहता है, सुर में सारी ताड़ना हित की नहीं, हानि की बात जान पड़ती है, लेकिन जो सह के पक्के हो गए हैं उन्हें धीरज के साथ प्रतिफल मिलता है। प्रभु की स्तुति हो। शुरू में सारा दुख, सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम हित की नहीं लगती, वो हानि की बात जान पड़ती हैं। लेकिन हम में कि कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता कि परमेश्वर हमें ऐसे पाथ से क्यों लेके जा रहे हैं, ऐसे मार्ग से क्यों लेके जा रहे हैं। ईश्वर ही इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ऐसी सब चीज़ों को, दुखों को, समस्याओं को, भटकने को हमारे जीवन में अलाउ क्यों उन्होंने किया है। जब परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर जब हमें आशीष देते हैं, जब हम आप ऊंचे स्तर पे हम पहुंच जाते हैं, तब हमें एहसास होता है, हाँ सही जगह प्रभु ने मुझे रखा था, सही समय पे प्रभु ने मुझे उस समस्या में, उस डिफ़िकल्टी में डाला था। आज मैं उसी समस्या के कारण इतने ऊंचे लेवल पे आ गया हूँ। परमेश्वर हमारे हित की ही कल्पना कर रहे होते हैं हमेशा। तो मेरे दोस्तों, आप परेशान मत होइए, आप डिफ़िकल्टी में मत जाइए, आप निराश मत होइए। परमेश्वर को आपका ध्यान है, वो जानते हैं कि आपने कैसी सफरिंग की है, आप कैसी सफरिंग कर रहे हो, कैसे दुखों से आप गुजर रहे हो। आप मत सोचिए कि आप अकेले चल रहे हो। आपका प्रभु यीशु आपके साथ चल रहा है, वो आपके संग है, उन्हें आपका ध्यान है। आप सिर्फ धीरज धरिए और प्रभु पर भरोसा कीजिए। हाँ, मेरा प्रभु निश्चय ही समस्या से मुझे निकालेगा, निश्चय ही प्रभु मुझे ऊंचे स्थान पर रखेगा, निश्चय ही वो मेरे पठों को चौड़ा करेगा और मुझे आशीष देगा। आप सिर्फ विश्वास रखिए, प्रभु निश्चय ही बहुतायत की आशीष आपको देंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने वचन को हमारे जीवन में पूरा करे। पिता, जैसे तेरा वचन कहता है कि पिता परमेश्वर कि हमारे तू मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है और हमारे आंसुओं को तूने कुप्पी में रखा है। हाँ पिता, वैसे ही प्रभु तेरे बच्चे आज प्रभु भटक रहे हैं, समस्याओं में, प्रॉब्लम में, डिफ़िकल्टी में, उनके जीवन में कोई आशीष का उन्हें अनुभव नहीं हो रहा है। पिता लॉर्ड, उन्हें आशीष दे प्रभु, उनके आंसुओं की प्रभु उन्हें प्रतिफल दे, इस समस्या से उनको बाहर निकाल, उन्हें प्रभु परमेश्वर सामर्थ्य दे। मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रभु जो भी तूने ठहरा उन्हें सहने की सामर्थ्य दे। पिता सारा आदर और महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।